हेलो बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में गणित के पेपर में एक टॉपिक है प्रायिकता, जिसमें हर साल एक क्वेश्चन जरूर होता है। उस टॉपिक पर आज हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ हल करेंगे। और प्रायिकता पहले होती क्या है? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, और उस संभावना को हम कैसे निकालेंगे, किसी घटना की प्रायिकता होगी क्या, उसका सूत्र है कि प्रायिकता जिसको हम पीई से प्रदर्शित करते हैं, कि पीई से, और वो होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? जैसे मान लीजिए कितनी प्रकार से घटनाएं घटित हो सकती है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अगर हम ये कहें कि कोई हम पासा फेंकते हैं, कोई पासा हम फेंक रहे हैं और इस पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो पहले सम संख्या पासा में होता है कहां से कहां तक? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो इसमें सम संख्या कौन से है? 2 है और 4 है और 6 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। ये अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणाम कितने हैं? तो पासा हम फेंकेंगे तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम है 2 है, 4 है, 3 अनुकूल परिणाम। अब बटे कुल परिणाम कितना? 6। तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। पहला क्वेश्चन है, यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम पासा यदि हम उछाले तो कोई एक घटना हो सकती है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो 5 कितनी प्रकार से आ सकता है? तो 5 आ सकता है एक प्रकार से, और टोटल घटनाएं कितनी है? 6। तो कितना होगा प्रायिकता? 1/6। अगला प्रश्न, एक सिक्कों को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। अब हम किसी सिक्के को उछालें तो सिक्के पर लिखा होता है हेड और टेल। तो कोई हम अगर सिक्का उछालेंगे तो कोई एक ही घटना घटेगी, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो चित्त आने की मतलब हेड आने की प्रायिकता, हेड कितनी प्रकार से आ सकता है? एक प्रकार से। और टोटल घटना कितनी है? 2, हेड या टेल। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। अगला प्रश्न, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। यदि एक गेंद निकाली जाती है तो उसे काली होने की प्रायिकता क्या है? तो अगर चूंकि थैले में 8 गेंदें हैं, 5 3 8, कुल गेंद कितनी है? 8 है। तो घटनाएं कुल कितनी होंगी? 8 होंगी। कोई एक गेंद निकल आएगा, घटनाएं 8 होंगी। अच्छा, लाल कौन सी गेंद निकालनी है? काली होने की प्रायिकता। तो काली गेंद कितनी प्रकार से निकाली जा सकती है? काली गेंद है, जैसे मान लो ये गेंद काली है, कितनी गेंदें हैं? 5 है। कितनी गेंदें? 5। तो घटना ये गेंद आएगी तो भी काली होगा, ये आएगा तो भी काली होगा, ये भी आएगा तो भी काली होगा, ये भी आएगा तो भी काली। तो घटना कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। तो काली गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगा? 5/8। कितना होगा? 5/8। अगला प्रश्न, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। कितना होता है? हमेशा 1। और यदि घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। और कोई घटना, मान लीजिए किसी घटना पीई, कोई घटना घटे और कोई घटना न घटे, उसका योग पीई डैश हमेशा 1 के बराबर होता है। कोई घटना घट रही है, जैसे मान लो सम संख्या आए और सम संख्या न आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो सम संख्या आए और न आए, उसकी प्रायिकता हमेशा 1, उसका योग हमेशा 1 होगा। किसी पासे, मान लो कोई हम पासा फेंकते हैं, सम संख्या आए और सम संख्या न आए, इसकी प्रायिकता का योग हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। अगला, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। जैसे कोई हम पासा फेंके, कोई पासा हम फेंके और इसमें लिखा है कहां से कहां तक? 1 से लेके 6 तक। कहां तक? 6 तक। तो अगर हम पासा फेंके तो 7 आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी प्रायिकता होगी 0। कितनी होगी? 0। एक ताश की गड्डी से एक पन्ना निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता। अच्छा, ताश की पत्ती में कितने इक्के होते हैं? तो 4 इक्के होते हैं। तो टोटल पत्तियां कितनी है? 52। तो इक्का कितने प्रकार से आ सकता है? अनुकूल घटना की संख्या 4 और टोटल घटना 52 है। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? 4/52 मतलब 1/13। कितना? 1/13।
अगला प्रश्न, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा, दो पासे उछाले जा रहे हैं, अब पासे पर लिखा है 1 से लेके 6 तक, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 6 है। तो क्या क्या आ सकता है? दूसरा पासा भी इसी प्रकार है, तो आ सकता है 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है ना, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। मतलब 1 के साथ छठ हुआ, इसी प्रकार 2 के साथ भी 6, इसी प्रकार 3 के साथ भी 6, 4 के साथ भी 6, 5 के साथ भी छठ हो घटना, और 6 के साथ भी छठ हो। मतलब टोटल घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 गुणित 6 मतलब 36। टोटल घटना हो गई 36। अच्छा, दोनों पर समान आए तो समान घटना की अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी है? 1 1 आएगा तब समान होगा, 2 2 आएगा तब भी समान होगा, 3 3 आएगा तब भी समान होगा, 4 4 आए तो भी समान होगा, 5 5 आए तो भी समान होगा, 6 6 आए तो भी समान होगा। मतलब घटनाएं कितनी प्रकार से घट सकती है? 6 प्रकार से। तो घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 6/36 बराबर 1/6। कितना आएगा? 1/6। अगला प्रश्न, यदि पीई बराबर 0.7 तो पी नहीं है, ई का होगा। मतलब हम जानते हैं पीई प्लस पीई डैश, मतलब घटना होने और न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। पी बराबर 0.7 है, अब प्लस पीई डैश बराबर क्या होगा? 1। तो पीई डैश मतलब घटना नहीं होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस 0.7 बराबर 0.3। कितना आएगा? ए आएगा। अगला प्रश्न है, लीप ईयर में 35 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में हमेशा फरवरी 29 दिन का होता है, और लीप ईयर में हो जाते हैं 366 दिन। क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हम पहले ज्ञात करें कि लीप ईयर में कितने वीक और कितने एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। तो हम 7 से भाग दे दें, तो 7 से भाग दे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, एक शेष बचा 16, और 7 दूना 14, मतलब 2 शेष बच गया। मतलब 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन शेष बचेंगे, तो मतलब 52 रविवार तो हो जाएगा। अब वो 2 दिन क्या क्या पेयर बन सकता है? हो सकता है संडे मंडे हो 2 दिन, मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे हो, और थर्सडे फ्राइडे हो, और फ्राइडे सैटरडे हो, है ना, और सैटरडे संडे हो, है ना, सैटरडे और संडे हो। तो इसमें कितनी घटनाएं हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 घटनाएं हो रही हैं। कितनी घटनाओं में रविवार है? मतलब अनुकूल घटना की संख्या तो 1, और यहां पर है 2। घटना कितने प्रकार से हो सकती है? 2 प्रकार से। टोटल घटना कितनी है? 7। इसका मतलब 53 रविवार होने की प्रायिकता है। 52 रविवार तो होबे करेगा, तीसरा रविवार यहां आएगा, 2/7। कितना आएगा? 2/7। अगला प्रश्न, इसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा एक ही होता है। एक टोकरी में 4 हरे व 6 नीले सेब है। एक सेब यादृच्छिक निकाला जाता है, उसके हरे होने की प्रायिकता। तो 4 हरे हैं, 4 है हरा, और 6 है नीला। तो घटनाएं टोटल कितनी है? कोई हम एक निकाले तो 10 हो चुकी है, टोटल घटना 10 होगी। और क्या निकालना है? उसके हरे होने की प्रायिकता। तो हर आगे कितने प्रकार से आ सकता है? 4 प्रकार से। तो हरे होने की प्रायिकता 4/10 होगा। 4/10 मतलब 2/5। कितना? 4/10 या 2/5 ये होगा। अगला प्रश्न, एक बैग में 1 से 10 तक संख्या वाले कार्ड हैं। यदि एक कार्ड निकाला जाता है तो उसके सम संख्या होने की प्रायिकता। तो 1 से 10 तक कार्ड है, मतलब 10 घटनाएं हो सकती हैं, टोटल घटनाओं की संख्या। अब सम कौन कौन सा है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और
10 है। घटनाएं कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। और टोटल घटनाएं कितनी? 10। तो 5/10 कितना हो जाएगा? 1/2। प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। यदि एक पासे को उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त आने की प्रायिकता क्या है? अब बात करें हम, पासे में 6 अंक होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6। अभाज्य संख्या कौन कौन है? 1, 2 है, 3 है। कितनी अभाज्य संख्या है? 3 है। घटनाएं कितने प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से। और टोटल घटना कितनी? 6। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या? 3/6 मतलब 1/2। कितना होगा? 1/2। अगला प्रश्न, एक समान वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। समान वर्ष में जो दिन होते हैं कितने? 365 दिन। अब इसमें कितने कितने होंगे? वीक होंगे, तो हम इसमें 7 से भाग दें। तो 7×5 = 35, तो हुआ 35। एक ये आया, 1 से बचा 15, 7×2 = 14। तो ये 14 है। कितना आया शेष बचा? अब 1। तो ये 1 आ गया। तो एक दिन कितने प्रकार से हम हो जाएगा? या तो एक दिन कोई दिन पड़े, संडे पड़े, मंडे पड़े, ट्यूसडे पड़े, वेडनेसडे पड़े, थर्सडे पड़े, या फ्राइडे पड़े, या सैटरडे पड़े। ये 7 प्रकार से घटनाएं हो सकती है। और रविवार कितने प्रकार से आ सकता है? सिर्फ एक ही प्रकार से सकता है। टोटल घटनाएं 7। और संडे कितने प्रकार से आ सकता है? एक प्रकार से। तो 52 रविवार तो अबे करेगा, एक रविवार यहां से आ जाएगा। 1/7 कितना होगा? 1/7। यदि एक घटना की प्रायिकता 0.8 हो तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता, क्योंकि हम जानते हैं PE प्लस PE डैश बराबर होता है 1। तो ये हो गया घटना की प्रायिकता 0.8 प्लस PE डैश बराबर कितना है? 1। तो PE डैश बराबर क्या होगा? एक में से घटा देंगे, 1 - 0.8 बराबर 0.2। कितना आएगा? ए। अगला प्रश्न, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे को उछाला जा रहा है, तो पासे में कौन कौन सा अंक है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अच्छा है। 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? ये सभी संख्याएं 6 से छोटी ही तो है। 5 संख्या है। तो घटना कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से होती है। कुल घटना 6 है। तो 6 से छोटी आने की प्रायिकता क्या होगी? 5/6। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो 52 पत्तों में 4 सूट होते हैं, चीरी, हुकुम, पान और ईट। ये सूट काला होता है और ये सूट लाल होता है। और इसमें 13 पत्ते, इसमें भी 13 पत्ते, इसमें भी 13 पत्ते, इसमें भी 13 पत्ते। पत्ते क्या होते हैं? इक्का, दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। जो मतलब गुलाम, क्वीन रानी और किंग राजा। 13 पत्ते ये हो गए। तो ये लाल पत्ते कितने हैं? तो 13 × 26 कितना? 26 पत्ते। कुल पत्ते कितने हैं? जिस पूरी घटनाएं 52 हो जाएंगी। तो कितना आएगा? 1/2। लाल पत्ता की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। अगला प्रश्न, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता। मतलब ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं। तो 2 सिक्के हैं, तो दोनों सिक्कों की क्या घटना हो सकती है? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। कुल घटनाएं कितनी हो गई? 4। कुल घटनाएं कितनी? 4। अनुकूल घटना कितनी है? एक ही चित्त आ रही है यहाँ पर, एक ही चित्त यहाँ पर है। घटना की अनुकूल घटना की कितनी है? 2। मतलब एक ही आने की प्रायिकता क्या होगी? 2/4 मतलब 1/2। अगला प्रश्न, एक थैले में 2 नीले, 3 लाल और 5 हरे कंचे। ये एक कंचा निकाला जाता है, उसके लाल न होने की प्रायिकता। तो भैया नीला कितना है? 2। लाल कितना है? लाल कितना है? 3। और हरा कैठो है? हरा कितना है? 5। कुल कितनी गेंदें हैं? तो 5 × 5 = 10। ऐसी कितनी गेंदें हैं जो लाल नहीं है? तो लाल नहीं है 7 गेंदें। कितनी?
तो अगर हम कोई गेंद निकाले वो लाल न हो, कितने प्रकार से घट सकता है? 7 प्रकार से। कुल घटना कितनी है? 10। तो लाल न हो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 7/10। अगला प्रश्न, किसी घटना ई के लिए प्रायिकता का मान किसके बीच होता है? तो किसी भी घटना के लिए प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। तो अगला प्रश्न है, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का इक्का होने की क्या प्रायिकता है? तो पूरे पत्ते में, ताश के पत्ते में लाल रंग के कितने सूट होते हैं? तो लाल रंग का होता है पान। क्या होता है? लाल रंग का पान होता है, पान है। और ईंट है, क्या है? ईंट है। तो कुल लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 13 13 26। और कुल लाल रंग के इक्के कितने हैं? तो 2 इक्के हैं, इक्के 2 ठो हैं। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो लाल रंग के इक्के होने की प्रायिकता कितनी होगी? घटना कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। लाल रंग का इक्का पान निकल जाए या ईंट निकल जाए। कुल घटना कितनी है? 52। तो प्रायिकता क्या होगी? 2/52 मतलब 1/26। कितना? 1/26 या 2/52? 2/52। सी। अगला प्रश्न, एक बक्से में 100 बल्ब है जिनमें 5 बल्ब खराब है। यदि एक बल्ब यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो उसके खराब न होने की क्या प्रायिकता? खराब न हो मतलब अच्छा बल्ब हो। अच्छा बल्ब कितने हैं? अच्छे बल्ब है, अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब है। चूंकि 5 खराब है तो अच्छे बल्ब कितने होंगे? 100 - 5। 100 - 5 बराबर कितने? 95। तो अच्छे बल्ब कितने प्रकार से आ सकते हैं? 95 घटनाएं 95 प्रकार से हो सकती है। कुल घटना कितनी है? 100 बल्ब, तो कुल घटनाएं 100 हो जाएंगी। तो 95/100, 95/100 प्रायिकता क्या हो जाएगी? 95/100। अगला प्रश्न, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। दो सिक्के हैं, दो सिक्का, एक सिक्का और दूसरा सिक्का। अगर दो सिक्के उछाले जा रहा है तो क्या क्या घटनाएं हो सकती है, मतलब कुल घटनाएं कितनी होंगी? तो पहले पर हेड दूसरे पर हेड आ सकता है, पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ सकता है, अब पहले पर टेल और दूसरे पर टेल आ सकता है। कुल घटनाएं कितनी हो गई? 4। कुल घटना हो गई 4। कम से कम, कम से कम एक चित्त आए। कम से कम क्या है? एक चित्त, मतलब एक हेड आए। कम से कम एक हेड मतलब एक हेड ये हुआ, 2 हेड हुआ, 3 हेड हुआ। हेड कितने आ सकते हैं? कम से कम एक, 3 प्रकार से। अब कुल घटना कितनी? 4। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/4। तीसरा, अगला प्रश्न, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे को उछाला जाता है तो पासा में आ सकता है 1 2 3 4 5 6। 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 4 5 6 है। तो घटना कितने प्रकार से सकती है? 3 प्रकार से। कुल घटना कितनी हो गई? 6। तो 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। कितना होगा? 1/2। अब प्रश्न, सी ऑप्शन सही है। यदि एक घटना ई की प्रायिकता पीई हो तो पीई का मान किस अंतराल में होगा? तो कोई घटना हो उसका हमेशा प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, ये देखो, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है मतलब 0 से पहले भी हो सकता है, 1 के बाद भी हो सकता है। अब यहाँ यहाँ ये क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है मतलब 0 से कम नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, ये होगा। इसका मतलब 0 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 से कम, 0 से कम नहीं होगा लेकिन 1 से ज्यादा होगा। तो क्या होगा? 0 1 ये होगा। बहुत अच्छा ये ऑप्शन क्वेश्चन है। 0 1 0 1 हर जगह है लेकिन कौन सही है? बी वाला सही है। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? हुकुम का पत्ता। तो कुल पत्ते कितने हैं? 52 है। और हुकुम के पत्ते कितने हैं? हुकुम के पत्ते कितने हैं? हुकुम के पत्ते हैं 13। कितने पत्ते हैं? 13। कौन कौन सा? इक्का, दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। कुल कितने पत्ते हुए? 13। अब
हुकुम की कुल कितने पत्ते हुए? 13। घटना कितने प्रकार से हो सकती है? 13 प्रकार से। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 13/52। इसका मतलब 1/4। कितना होगा? 1/4। अगला प्रश्न, एक पासे को 2 बार उछला जाता है, दोनों बार 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को 2 बार उछला जाता है, तो मान लेते हैं पहला बार उछाला जाएगा तो हो सकता है 1 पढ़ सकता है, पहला बार उछला जाए तो 2 भी पढ़ सकता है, पहली बार उछला तो 3 भी पढ़ सकता है, पहली बार उछला जाए तो 4 भी पढ़ सकता है, पहली बार उछला जाए तो 5 भी पढ़ सकता है, पहली बार उछला जाए तो 6 भी पढ़ सकता है। अब एक के साथ दूसरी बार जब उछला जाए तो एक के साथ 1 पढ़ सकता है, या एक के बाद 2 भी पढ़ सकता है, एक के बाद 3 भी पढ़ सकता है। पहली बार 1 पढ़ा, दूसरी बार 3 पढ़ा, पहली बार 1 पढ़ा फिर 4 पढ़ सकता है, एक के साथ क्या पढ़ सकता है? 5 भी पढ़ सकता है, एक के साथ कितना पढ़ सकता है? 6 भी पढ़ सकता है। इसी प्रकार 2 के साथ 1 पढ़ सकता है, 2 के साथ 2 पढ़ सकता है, और 2 के साथ क्या पढ़ सकता है? 2 के साथ 6 भी पढ़ सकता है। इसी प्रकार 6 घटना यहां भी होंगी, 6 ठो यहां भी होगा, 6 घटना यहां भी होंगी, और 6 यहां भी होगा, लास्ट 6 और 6। तो कुल घटनाएं कितनी होगी? 6 छक्का 6 गुणित 6 बराबर 36। दोनों बार 6 आए, ये घटना कितने प्रकार से हो सकती है? तो सिंपली एक प्रकार से, सिर्फ यही है, एक प्रकार से हो सकती है। तो अनुकूल घटना की संख्या कितनी? 1। कुल घटना की संख्या कितनी? 36। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/36। अगला प्रश्न, एक थैले में 2 लाल, 4 हरे और 6 नीले कंचे हैं, एक कंचा निकाला जाता है, उसके नीला न होने की प्रायिकता। तो लाभ नीला न होने की प्रायिकता, तो लाल कितने हैं? लाल है 2, हरा कितने हैं? है 4, नीला कितना है? नीला है 6। तो नीला कितनी गेंदें नहीं है? नीला ये संख्या है, कितनी से गेंदें है? 6 गेंदें नीली नहीं है। तो घटना कितने प्रकार से हो सकती है? 6। कुल घटना, तो कुल गेंदों की संख्या कुल घटना हो जाएगी, 2 4 2 6 6 12। कुल घटना कितनी होगी? 12। तो गेंद नीला ना हो इसकी प्रायिकता 6/12, मतलब 1/2, या सिंपली 6/12 ऐसे लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन 6/12, 6/12 दो जगह। अगला प्रश्न, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P और उसके घटित न होने की प्रायिकता PE डैश हो, PE बार हो, तो में क्या संबंध है? तो क्या होता है? सिंपली PE घटना के घटित होने और घटना के घटित न होने की प्रायिकता होती का योग होता है 1। क्या होता है? 1। पहला ऑप्शन नहीं है, घटना घटित बराबर नहीं होता, इसका योग होता है कितना? 1 होता है। अगला, एक थैले में 100 टोकन है जिन पर 1 से 100 तक संख्याएं अंकित है। यदि एक टोकन निकाला जाता है तो उसमें 3 या 5 से विभाज्य होने की क्या प्रायिकता है? एक थैले में 100 टोकन है, मतलब एक टोकन में क्या लिखा है? 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, कहां तक लिखा है? 100 तक। और उससे कोई एक टोकन निकल 3 या 5 से विभाज्य होने की, तो 100 तक संख्याएं जो है, कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी? 3 से। तो कितना होगा? 100 भागे हम 3 कर दें, तो 3 त्रिके 9 और हुआ 1, ये हुआ 1 से बचा 10 हुआ, 3 त्रिके 9, 1 शेष बच गया। इसका मतलब 100, 1 से 100 तक 3 से विभाज्य संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। 1 से 100 तक 5 से विभाज्य संख्या कितनी होगी? या है यहां पर, तो 5 से विभाज्य संख्या, तो 100 को हम 5 से डिवाइड करें तो क्या करें? 5 5 दूना 10, 0 आया तो 0 बार फिर जाएगा, मतलब 1 से लेकर 100 तक 20 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य होंगी। तो कुल संख्याएं जो 3 और 5 से विभाज्य, वो संख्या और 3 और 5 से विभाज्य हो, पहली संख्या क्या होगी? चूंकि 3 और 5 सहअभाज्य है, तो पहली संख्या 3 और 5 से विभाज्य 15। 1 से 100 के बीच 15 से विभाज्य संख्या कितनी होगी? तो 100 को 15 से भाग दें, 15 छक्का 90, कितना? 90, बचा 10। तो 1 से और 100 के बीच 6 संख्या ऐसे हैं जो दोनों से विभाज्य है। तो हम कहें 3 और
5 से कुल विभाज्य संख्या कितनी होगी? तो 33 अब प्लस 20। चूंकि 6 संख्या ऐसी है जो इसमें भी है इसमें भी है, तो 6 संख्या 2 बार शामिल है, इसलिए 6 को हम घटा दें तो हमारा आ जाएगा क्या? 3 और 5 से विभाज्य संख्या है। तो हुआ 55, ये आ गया 53 माइनस 6 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 47। कितना आएगा? 47। 47 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाज्य है, तो कुल घटना कितनी हो जाएगी? घटना 100 हो जाएगी। कुल घटना तो 100 हो गई। अनुकूल घटना की संख्या 47 अब बटे कुल घटना 100, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 47 बटा 100। ऑप्शन नंबर 1। एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते बिना प्रतिस्थापित के निकाले जाते हैं, दोनों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? बड़ी अच्छी सवाल है। 2 पत्ते निकलते, पहला पत्ता निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? पहला बात है कि बिना प्रतिस्थापित के निकाल रहे हैं, बादशाह निकाल, दोनों पत्ते बादशाह हो, तो अगर कितने बादशाह घटाएं कितने प्रकार से हो सकती है? 4। चूंकि 4 बादशाह है तो 4 प्रकार से हो सकती है। कुल कितने हैं पत्ते? 52। तो ताश उसमें बादशाह ने की प्रायिकता 4/52 या 1/13। चूंकि बिना प्रतिस्थापित के निकाल रहे हैं, फिर अगला उसको निकाला फिर उसी में रख दिया, तो दोबारा फिर जब पत्ता निकाला तो उसके बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो चूंकि 4 पत्ते अभी भी इक्का बचे हुए उसमें, कुल पत्ते 52 है, इसलिए इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी? फिर 4/52, इसका मतलब 1/13। ये दोनों घटनाएं परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अतः दोनों घटनाएं साथ हो, इसकी प्रायिकता दोनों प्रायिकताओं का गुणा कर देंगे और कितना आएगा? 1/13 गुणित 1/13 बराबर 1/169। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, कम से कम 2 लड़कियां होने की प्रायिकता क्या है? तो हम देखें ये 3 बच्चों में 2 लड़कियों का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा और कुल घटनाएं कितनी होंगी? तो अगर कोई बच्चा उत्पन्न हो रहा है तो वो या तो लड़का हो सकता है या लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, डॉटर, या तो लड़की हो सकती है। अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? मान लीजिए पहला बच्चा लड़का है, अब पहला बच्चा लड़का है तो उससे कितनी कॉम्बिनेशन बन सकते? पहला लड़का है, हो सकता है दूसरा भी लड़का हो, तीसरा भी क्या हो? लड़का हो सकता है पहला लड़का ही है, दूसरा लड़का हो, तीसरी लड़की हो जाए। हो सकता है कि पहला लड़का है, दूसरी लड़की हो जाए, तीसरा लड़का हो जाए, या हो सकता है पहला लड़का ही है, दूसरी लड़की है और तीसरी भी लड़की है। तो पहला लड़का पर 4 ठो है। इसी प्रकार पहली लड़की है, दूसरी लड़की है और तीसरी भी क्या है? लड़की है। पहला लड़की है, दूसरा लड़की है, तीसरा लड़का है। पहला लड़की है, दूसरा लड़का है, तीसरा लड़का है। पहली लड़की है, दूसरी लड़का है, तीसरी लड़की है। ये हो सके सब अलग अलग है। इसका मतलब कुल घटनाएं कितनी हो गई? 8। कुल घटनाएं 8 हो गई। कम से कम 2 लड़कियां, कितनी है? देखो भैया, यहां एक ही लड़की, यहां 2 लड़की है, एक घटना। कम से कम 2 लड़की, 1 2 3 और ये भी 2 लड़के हैं, ये है 4। घटनाएं कितनी प्रकार से घट सकती है? 4 प्रकार से। अब तो कुल घटनाएं 8 हो गई। इसका मतलब कम से कम 2 लड़कियों की प्रायिकता 1/2। एक लॉटरी में 1000 टिकट बेचे गए और 5 नगद पुरस्कार है। यदि आप एक टिकट खरीदते हैं तो नगद पुरस्कार जीतने की प्रायिकता क्या होगी? मान लीजिए इसमें भरे हुए हैं 1000, उसमें भरे हुए हैं सब, तो कोई एक खुद निकाले जाएगा। तो लॉटरी जीतने वाला 5 ठो है, तो घटनाएं कितने प्रकार से घट सकती हैं? 5 प्रकार से घट सकती है कि लॉटरी हम जीत गए। अब कुल घटनाएं कितनी है? चूंकि 1000 टिकट है तो कुल घटनाएं 1000, तो जीतने की संभावना कितनी है? 5/1000। कितना? 5/1000।
दो पासे एक साथ उछला जाता है, उन पर आने वाले संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता क्या है? दो पासे उछाले जा रहे हैं, कुछ एक इस प्रकार है, दो पासे हैं, आने वाले अंकों का योग 7 हो। दो पासे यदि हैं, ये है पासा और एक पासा ये है। अब 7 योग कब कब होगा? हो सकता है पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, पहले पर फिर 6 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 2 आ जाए, तीसरे पर 5 आ जाए, पहले पर 5 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, अब पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए। और किसी प्रकार क्या आ सकता है? 7 हो सकता है और किसी प्रकार? तो और तो किसी प्रकार नहीं दिख रहा है। सभी संख्या हो गए 1 2 3 और 4 5 6, मतलब घटनाएं कितनी प्रकार से सकती है? 6 प्रकार से सकती है। टोटल घटनाएं कितनी है? तो पासा फेंकेंगे तो टोटल घटनाएं कितनी होंगी? 36 होंगी। दो पासे फेंकेंगे तो कितना होगा? 1/6। कितना? 1/6। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता। कम से कम 2 चित्त, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं? तो अगर सिक्के उछाले जा रहे हैं तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड के साथ 3 सिक्के, हेड के साथ क्या आ सकता है? हेड के साथ हेड आ सकता है, फिर तीसरे पर भी हेड आ सकता है। हेड के साथ हेड, दूसरे पर हेड आ सकता है, तीसरे पर टेल आ सकता है। हेड के साथ टेल आ सकता है और टेल आ सकता है। हेड के साथ टेल आ सकता है और हेड आ सकता है। तो पहले पर हेड और दूसरे पर बदल कर देखें तो 4 आए रहे। इसी प्रकार पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड, पहले पर क्या हो गया? टेल और दूसरे पर हेड और तीसरे पर भी हेड। 4 होंगे, 4 हो गए। तो 4 4 कुल घटना कितनी हो गई? 8। कुल घटना हो गई 8। कम से कम 2 हेड, तो 1 2 3, 3 है, 2 हेड कहां पर है और यहां पर है। घटना कितने प्रकार से हो सकती है? 4 प्रकार से हो सकती है। 1 हो गया 2 हेड, 2 हेड, 3 2 हेड और 4 2 हेड। तो 4/8 मतलब 1/2। कितना आएगा? 1/2। एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी हो तो थैले में नीली गेंद की संख्या क्या है? एक थैले में लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है 5 और नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद कितनी है? मान ले x गेंदें हैं। तो कह रहे हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/x + 5। और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? x/x + 5। इतना होगा। अब ये कह रहे हैं कि यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, मतलब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता 2 गुनी है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की, 5/x + 5। इसका मतलब ये x + 5 x + 5 से कटेगा। x बराबर क्या है? 5 दूना 10। कितना आएगा? 10। ए ऑप्शन सही है। एक ताश की गड्डी से एक पत्थर निकाला जाता है, उसके या तो लाल बादशाह या लाल बेगम होने की प्रायिकता क्या है? तो ताश के गड्डी में तो लाल बादशाह, लाल पत्ते कौन कौन से होते हैं? लाल पत्ते होते हैं पान और ईंट। पान में एक होगा क्वीन, एक रानी होगी और एक किंग होगा। यहां पर भी एक क्वीन होगी और एक किंग होगा। कुल घटनाएं कितने प्रकार से हो सकती हैं? 4 प्रकार से। लाल बेगम या लाल बादशाह 4 प्रकार से हो सकती हैं। कुल घटनाएं 4 प्रकार से हो सकती है। कुल घटनाएं कितनी है? 52 है। तो लाल बेगम या लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/13 या 4/52।